हाँ तो बच्चों, आज आज हम पढ़ेंगे अच संधि के अंतिम भाग, यानी प्रकृति भाव संधि। अब देखिए, प्रकृति भाव उसका नाम ही इस तरह का है, इसको समझने नाम में ही हम समझ पाएंगे कि ये संधि क्या होती है। वास्तव में ये संधि होती ही नहीं है, और नहीं होकर के भी यह संधि है। यह इसमें विचित्रता है। लेकिन इसके नाम के अनुरूप अगर हम देखें, प्रकृति भाव, प्रकृति माने क्या होता है? स्वभाव। और भाव भाई जैसा भाव है उसका, अर्थात जैसे पहले से वो थी वैसे ही रहेगी, यानी कोई संधि नहीं होगी। प्रकृति भाव रहेगा उसका, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही बाद में रहेगी, यानी संधि होने के बाद भी वही उसकी प्रकृति रहेगी। संधि हो गई, संधि होने के बाद भी प्रकृति वैसी की ही वैसी है, इसीलिए उसको कहा प्रकृति भाव संधि। ठीक है, इसके लिए हम अष्टाध्यायी की ओर चलें तो सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो, लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरितै वा प्रकृति भाव पदान्ते। अर्थात ऐंगंत गोह शब्द लौकिक एवं वैदिक सभी स्थानों पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। अर्थात क्या मतलब है इसका? कि ऐंगंत गो, गो कैसा हो का ऐंगंत हो। ऐंग कौन कौन है? ऐंग में कौन कौन आते हैं? ए और ओ। कहा गो कैसा होना चाहिए? ऐंगंत होना चाहिए। इसका मतलब कि गो का अगर हम वर्ण विन्यास करें तो क्या पता चलेगा? ग और ओ, और ऐंगंत में ओ आता है, इसका मतलब ये ऐंगंत हो गया। तो अब ग ऐंगंत ही होगा जो बोल ही रहे गो, अंग्रेजी वाला ना समझे, ठीक है। शब्द लौकिक और वैदिक। लौकिक देखो, संस्कृत दो प्रकार की होती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। लौकिक और वैदिक, यानी लौकिक का मतलब जो अब इस समय लोक में प्रचलित है उसे हम लौकिक कहते हैं। लेकिन वैदिक कालीन जो संस्कृत थी, वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है, वो थोड़ी अलग है। तो वैदिक और लौकिक दोनों स्थानों पर विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब ऑप्शन है, होगा भी और नहीं भी। अगर होगा तो ये होगा, और नहीं होगा तो ये होगा, यानी विकल्प से होगा। अगर होगा तो प्रकृति भाव रहेगा, और नहीं होगा तो फिर आगे दूसरा सूत्र आके काम करेगा। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अभी। देखिए, यथा गो धन अग्रम। अब गो धन अग्रम है, इसको देखिए, यहाँ का ऐंगंत होना चाहिए, तो गो हमारे पास ऐंगंत है। ऐंगंत, ऐंग में कौन कौन आते हैं? ए और ओ, और ग में ओ है। आगे का अति, यानी अ होने के बाद में क्या होना चाहिए? अत होना चाहिए। अ है तो गो अग्रम। देखिए, यहां भी गो अग्रम है और यहां भी गो अग्रम है। का विकल्प से होता है प्रकृति भाव, यानी कभी होता है कभी नहीं होता है। तो दोनों विकल्प से होता है, तो दोनों स्थिति में हम देखेंगे। तो अगला उदाहरण, जैसे अब इसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि देखिए, एक सूत्र आ जाता है अवंग स्फोटायनस्य। तो एक स्फोटायन ऋषि के अनुसार क्या होगा? यहाँ पर अवंग आदेश हो जाएगा, और अवंग आने से बन जाएगा
गवाग्रम। दूसरा और भी है, एंगे पदांता दति, वो भी काम करता है। वो कहता है कि मैं इसका पूर्व रूप कर दूंगा, तो यहाँ पूर्व रूप संधि भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि गो के बाद यदि अत आएगा तो क्या होगा, विकल्प से प्रकृति भाव होगा। यानी जहाँ प्रकृति भाव होगा वहाँ पर वो जैसा का तैसा रहेगा। जैसे ऊपर हम देख रहे हैं, गो अग्रम को गो अग्रम ही रह गया। लेकिन जहाँ प्रकृति भाव नहीं होगा तो वहाँ अवंग स्फोटायनस्य से, अवंग का आगम होने से गवाग्रम बन जाएगा, और एंगे पदांता दत्ति से उसका पूर्व रूप होकर के गो अग्रम भी बन जाएगा। ठीक है, अब एक सूत्र आता है आगे, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम एते अचि प्रकृत्या स्यु। अर्थात प्लुत और प्रक्रिया संज्ञक अच परे होने पर प्रकृति से रहते हैं। प्रकृति से रहते हैं इसका मतलब प्रकृति भाव, जैसी प्रकृति पहले थी उसी प्रकृति से रहते हैं। प्लुत और प्रक्रिया संज्ञक, यानी कि जिनकी प्लुत, जो प्लुत हैं, प्लुत आप समझते ही हैं, पहले हमने बताया था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी जितने भी प्लुत हैं वो, और प्रक्रिया संज्ञक, और जिनकी प्रक्रिया संज्ञा होगी वो सभी क्या होगा उनका, वो सब प्रकृति से रहते हैं अच परे होने पर। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण देखेंगे, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कृष्ण का अगर हम वर्ण विन्यास करें तो कृष को तो छोड़ देते हैं, कृष ये तो हो गया। ड को वर्ण विन्यास करना है, कौन सा है, अ प्लुत है। दिखाई दे रहा है आपको, कृष्ण प्लुत है, ण में जो अ है वो प्लुत है, और उसके बाद अच आ रहा है। तो कहा प्रकृति से रहते हैं, अर्थात प्रकृति से ही रहेंगे। ये प्लुत है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर कैसे ण को अ से अलग कर दिया तो प्लुत दिखाई दे रहा है, और चूंकि प्लुत है तो प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से उसको क्या बना दिया, प्रकृति भाव ही रहने दिया। और बनता है फिर जैसा का तैसा, आगच्छ कृष्ण, कृष्ण आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। हे कृष्ण आओ, यहाँ गाय चर रही है। ठीक है, ऐसे ही एक सूत्र आता है, ईदु दे द्विवचनम प्रक्रियम। कहता है ईद और ऊद जो द्विवचन में हो तो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो उसका उदाहरण देखें तो विष्णु यमऊ, विष्णु जो है वो द्विवचन है और ऊद इसमें है ही। ठीक है, पहले भी बताया था, जैसे अत होता है ऐसे ही उत, ऐसे ही इत। ठीक है, तो ऊत और ईत और एत, यानी कि केवल ए, केवल ऊ, केवल इन सब के लिए इनकी क्या द्विवचन में अगर आते हैं तो इनका क्या होगा, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और जिनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होगी उनके बाद अच आने पर भी उनमें आपस में संधि नहीं होगी, क्या होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। यानी प्रकृति भाव रहेगा, जैसे थे वैसे हैं। जैसे विष्णु एवं, अब विष्णु में ऊ है और ऊ के बाद ई है, तो याद करिए क्या कहा था, याद करिए इक के स्थान पर क्या होगा, यण आदेश होगा यदि अच परे हो। तो यहाँ इको यणचि से यण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन कहा कि अगर द्विवचन में है और इत
ऊत और एत हैं तो उनको प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और प्रगृह्य संज्ञा होने से उनकी यण संधि नहीं होगी, वो केवल प्रकृति से रहेंगे। ठीक ऐसे ही हरि एतौ, हरि में भी द्वितीय है, द्विवचन है, और ईत है। गंगे यमु, इसमें भी गंगे में द्विवचन है और एत है, यानी ईत ऊत एत, ये अगर द्विवचन में हो तो इनके आगे अच होने पर भी कोई दूसरी संधि नहीं होगी। क्या होगा? प्रकृति भाव होगा। इसी तरह के अन्य उदाहरण आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से चुनने चाहिए।